चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो लेक्चर का मज़ा तब आएगा जब आप इसके पहले लेक्चर कवर करेंगे। यस, इसके पहले लेक्चर में टोटल बातें हो चुकी हैं। ये टोटल बताई जा चुकी है कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है और साथ ही साथ रासायनिक समीकरण, उसके साथ साथ हम सिखाए थे लास्ट में किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे हम बैलेंस करते हैं, हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन, राइट। तो बच्चों, आज की क्लास में हम केवल ये बात करेंगे कि एक रासायनिक अभिक्रिया है तो उसके कितने प्रकार हो सकते हैं और कैसे कैसे, राइट। तो बच्चों, कुछ यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लेंगे, आइए समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं, एक अभिक्रिया होता है जिसका नाम होता है संयोजन, राइट। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद होगा बच्चों वियोजन अभिक्रिया। अगर बच्चों वियोजन की बात करेगा तो यहाँ पे वियोजन आप समझिएगा, वियोजन में तीन तरह से वियोजन होते हैं। वाट ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, राइट। इसके अलावा प्रकाश वियोजन, इसके अलावा क्या हो सकता है, विद्युत वियोजन, ठीक है। चलिए, तो ये रहा। इसके अलावा और क्या रिएक्शन हो सकता है, तो बच्चों हो सकता है विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, यस। इसके अलावा द्विविस्थापन, डबल डिकम्पोजिशन, इसके अलावा ऑक्सीकरण, अपचयन, और जहां पर ऑक्सीकरण अपचयन की बातें आएंगी उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। इसके अलावा दो छोटा छोटा रिएक्शन देखना है, उष्माक्षेपी और एक है उष्माअवशोषी, राइट। तो प्यारे बच्चों, ये जनरली कुछ रिएक्शन हमने लिख दिया है और ये जनरली रिएक्शन के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करना है। इसके अलावा बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, बहुत सारे अभिक्रियाएं होती हैं जिनका अलग अलग जगह पे यूज है, ठीक है। तो यहाँ बच्चों आपके क्लास में क्लास 10 में आपको अगर इतना रिएक्शन आता है तो आपका काम बन जाएगा, राइट। तो बच्चों चलिए एक एक काम क्रम से डिटेल देंगे, डिटेल अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ हेडिंग लगाएंगे सिंपली संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये रहा जी। चलिए बच्चों, तो इसका मतलब जानते हैं। संयोजन अभिक्रिया दैट मीन्स यू बोलेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है जी, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं, पदार्थ मिलकर या क्रिया करके केवल, या डायरेक्ट लिखेंगे मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल पदार्थ बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, राइट। तो सिंपली क्या देखा आपने कि संयोजन का मतलब होता है एक में जुड़ना, ठीक है। तो जुड़ेगा कौन, दो या दो से अधिक
पदार्थ सिंपली। तो दो या दो से अधिक पदार्थ जब भी आपस में मिलेंगे और वहां पे अगर एकल उत्पाद बनाते हैं बच्चों, तो वहां पर होता है संयोजन अभिक्रिया। सिंपली यहाँ पे आपके पास क्या है, ए और बी नाम का दो सब्सटेंस है, ये दो पदार्थ है, ये दो आप अभिकारक मान सकते हैं, ये दो अभिक्रिया कर रहे हैं और अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या बना रहे हैं, सी बना रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे ये कहेंगे कि यहाँ पे दो पदार्थ मिलकर के एक उत्पाद बनाए। दैट मीन्स जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे तो जरूर रिएक्शन होगा, और जब रिएक्शन होगा तो एक प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा। तो जब प्रोडक्ट एक बनता है, दैट मीन्स एकल नाम का प्रोडक्ट बनता है, एकल उत्पाद बनता है, तो वहां पे होता है बच्चों, वहां पे होता है संयोजन अभिक्रिया, राइट। अगर बच्चों हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए वाट कार्बन प्लस O2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। इसके अलावा क्या हो सकता है, H2 प्लस O2 हाइड्रेट का बनना, H2O हो जाएगा, राइट। इसके अलावा बच्चों हो सकता है दैट मीन्स अमोनिया को HCl में डाल दिए, अमोनिया प्लस HCl हो जाएगा, राइट। तो क्या बनेगा, अमोनियम NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, कुछ इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पे जो भी आपको रिएक्शन दिख रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ये हर जगह दो पदार्थ मिल करके एक उत्पाद बना रहे हैं, एकल उत्पाद बना रहे हैं। इस प्रकार के विक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। एक बार और, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन से, और कंबाइन का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थ। तो जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में कंबाइन होंगे और वहां पे अगर एकल उत्पाद बनेगा तो बच्चों वहां पर होता है संयोजन अभिक्रिया, राइट। बहुत ज्यादा इसमें डिस्कशन करना ही नहीं, एकदम ईजी है। चलिए अब हम बात करते हैं वियोजन। तो वियोजन का मतलब क्या होता है, चलिए बच्चों समझते हैं। वियोजन अभिक्रिया दैट मीन्स डीकम्पोजिशन रिएक्शन, साफ साफ स्पष्ट, डीकम्पोज होना, दैट मीन्स एक पदार्थ का दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटना। जिस प्रकार संयोजन में होता था कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक उत्पाद बनाते थे, ठीक उसी प्रकार एक पदार्थ टूट करके वो अनेक पदार्थों में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहां पर होता है डीकम्पोज। दैट मीन्स यूं बोले, सिंपली भाषा में क्या बोलेंगे, वह अभिक्रिया बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक या एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए, क्या कहलाती है, वियोजन कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, राइट। चलिए अगर सिंपली देखा जाए, मान लीजिए आपके पास क्या है, एकल नाम का एक अभिकारक है, राइट, और ये टूट गया किसमें, बी में टूटा, सी में टूटा, राइट, डी में टूटा, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, तो वहां पर होता है वियोजन अभिक्रिया, राइट। तो वियोजन का मतलब होता है बच्चों टूटने से, और जब भी कोई चीज टूटता है तो वह हमेशा कम से कम दो में टूटेगा ही, दो से अधिक भी हो सकता है, तीन से अधिक हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे जनरली क्या बोलेंगे, दो या दो से अधिक। बच्चों यहाँ पे वियोजन की जब बातें आएंगी तो वियोजन के लिए कुछ कारक क्या हो सकता है, और कारक के आधार पर यहाँ पे ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश वियोजन, विद्युत वियोजन, तीन प्रकार के वियोजन पढ़ना है, जिसमें हम देखेंगे पहले ऊष्मीय वियोजन का मतलब क्या है। तो अगर हम बात करते हैं ऊष्मीय वियोजन को लेकर के, किसकी बात करते हैं, ऊष्मीय वियोजन, ठीक है, किसकी बात करेंगे, ऊष्मीय वियोजन का मतलब क्या होता है। तो बच्चों ऊष्मीय वियोजन का मतलब होता है कि ऊष्मा के द्वारा किया गया वियोजन, यानी जब एक अभिकारक ऊष्मा के द्वारा टूटते हैं तो वहां पर ऊष्मीय वियोजन होता है। दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक ऐसा अभिकारक है जो बिना हीट किए, बिना ऊष्मा दिए ये कभी टूट नहीं सकता, और जैसे ही हीट देंगे तुरंत बच्चों एक कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाट कार्बन डाइऑक्साइड में तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये है एक ऊष्मीय वियोजन का मतलब। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे ले सकते हैं वाट फेरस सल्फेट एंड गिव्स हीटिंग इफेक्ट, क्या होगा, ये भी गर्म होगा, और यहाँ बन जाएगा Fe2O3 प्लस वाट सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाट सल्फर ट्राइऑक्साइड, राइट। तो कुछ इस प्रकार से, तो ये है एक ऊष्मीय वियोजन का मतलब, ये है एक वियोजन का मतलब, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों दूसरी बात करते हैं, प्रकाश वियोजन। दैट मीन्स यहाँ पे वियोजन होगा तो किसके माध्यम से होगा, प्रकाश के माध्यम से, सिंपली। तो एक अभिकारक का प्रकाश के द्वारा किया गया वियोजन प्रकाशी वियोजन कहलाता है या प्रकाश वियोजन कहलाता है। तो बच्चों सिंपली यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से काफी क्लियर होता है
कि एक अभिकारक हमने ले लिया जिसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, AgBr, और इसको सिंपली क्या दे रहे हैं, इसको सिंपली हम लाइट दे रहे हैं, सिंपली हम क्या दे रहे हैं, इसको सिंपली लाइट दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। तो बच्चों यहाँ से सिंपली क्या होगा, Ag अलग टूटेगा और Br यानी ब्रोमाइड डाइब्रोमाइड ग्रुप में अलग टूट जाएगा, ब्रोमाइड ग्रुप में अलग टूट जाएगा, राइट। इसी प्रकार बच्चों को लेते हैं सिल्वर क्लोराइड लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा लाइट देते ही तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पे Ag फिर से अलग हो जाएगा, ठीक है, और क्लोरीन गैस आराम से बाहर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो ये सिंपली ये बता रहा है कि यहाँ पर भी वियोजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लाइट क्या हो सकता है, तो यहाँ बोलेंगे लाइट वाला वियोजन, यानी दैट मींस प्रकाश का वियोजन, राइट। तो किसी भी अभिकारकों का, किसी अभिकारक का प्रकाश के द्वारा किया गया वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। इतनी बातें आप चाहे तो नोट कर सकते हैं एक प्रकाशीय वियोजन के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद करते हैं तक क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बचा क्या है कि एक विद्युत का वियोजन, तो विद्युत के द्वारा वियोजन, विद्युत के द्वारा किया गया वियोजन किसी भी पदार्थ का, दैट मीन्स आप चाहे तो कोई आयनिक कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे KCl हो सकता है, उसके अलावा हाइड्रेट भी हो सकता है। चलिए हम बात करेंगे, एग्जाम्पल देंगे तभी क्लियर होगा। यह भी लिखते हैं विद्युत वियोजन, तीसरा क्या होगा, तीसरा विद्युत वियोजन, तीसरा क्या होगा, विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन, राइट। विद्युत वियोजन, विद्युत के द्वारा किया गया वियोजन, दैट मीन्स क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे ले लीजिए पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स विद्युत दे रहे हैं। तो जैसे ही आप विद्युत दोगे क्या हो जाएगा, ये तुरंत K+ के रूप में, और यहाँ पे Cl का Cl2 के रूप में टूट जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका विद्युत के द्वारा किसी भी अभिकारक का किया गया वियोजन, राइट। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं, दैट मीन्स हाइड्रेट की बात करते हैं, H2O की बात करते हैं। सिंपली क्या होगा, विद्युत के द्वारा ये भी टूटेगा, राइट। जैसे ही विद्युत देंगे यहाँ पे H2 अलग होता है, O2 अलग होता है, यस, कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये है वियोजन की बात है, ये है डिकम्पोज की बात है। तो डिकम्पोज अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे 3 तरह से पॉसिबल है, या तो ऊष्मा के द्वारा, या तो प्रकाश के द्वारा, या तो विद्युत के द्वारा, राइट। बहुत इजी है, यहाँ पे 2 विक्रिया क्लियर होता है, एक है संयोजन, एक है वियोजन, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे तीसरा अभिक्रिया जो है, थर्ड अभिक्रिया, थर्ड रिएक्शन, व्हाट, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, यहाँ तक इसको शॉर्ट लें। चलिए बच्चों बात करते हैं तीसरे रिएक्शन की, तीसरे केमिकल रिएक्शन की, दैट मीन्स विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि किसी अभिक्रिया में जब एक अणु दूसरे अणु को विस्थापित कर देते हैं, मतलब उनके आयनों से हटा देते हैं, तो वहाँ पे जो रिएक्शन आती है या जो रिएक्शन होती है उसे हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। सिंपली आप देख सकते हैं कि 2 लाइन में लिखा है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील जो तत्व होते हैं, अधिक क्रियाशील जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसमें मेटल की बातें आती है, राइट। अपने से कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका मतलब क्या है जरा समझें कि अधिक क्रियाशील हम जानते हैं फेरस होता है, राइट, और यहाँ पे एक यौगिक हमने लिया है कॉपर सल्फेट, ठीक है। और जब इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, सिंपली ये फेरस इस कॉपर को ढकेलेगा, मतलब यहाँ से जो कॉपर है बच्चों यहाँ चला आएगा, कुछ इस प्रकार से, राइट। और बचेगा क्या, खुद फेरस सल्फेट के साथ जुड़ करके फेरस सल्फेट बना लेगा। तो ये है जी एक विस्थापन, इजिली, यस। क्या होगा कि फेरस क्या अधिक क्रियाशील, कॉपर क्या कम क्रियाशील। अब ये अधिक वाला क्या कहेगा, इस कॉपर को ढकेलेगा, क्या बोलेगा, तू जा मैं आ गया, मतलब मैं आ गया राज करने, यस। तो फेरस क्या है, अधिक है, शक्तिशाली अधिक है, कॉपर क्या है, कम शक्तिशाली है। तो अधिक शक्तिशाली कम शक्तिशाली को छोड़ेगा नहीं, क्या करेगा, ढकेलेगा। तो ढकेले क्या बोलेंगे, विस्थापन, क्या बोलेंगे, विस्थापन। चलिए इसके अलावा अगर कुछ और हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट के साथ, तो सेम वही प्रोसेस होगा, कुछ करना नहीं है। जिंक आएगा, कॉपर को उठा के फेंकेगा, तो यहाँ पे कॉपर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जिंक का सल्फेट, राइट। अगर हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल, तो क्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए लेड ले लिए, ये भी बहुत सक्रिय होता है। वाट कॉपर क्लोराइड ले लिए, तो यहाँ बच्चों क्या करेगा, लेड कॉपर को फिर से ढकेलेगा, तो बेचारा कॉपर कहीं का नहीं रहा, यहाँ भी चला गया खत्म, और लेड यहाँ पे आएगा तो बन जाएगा लेड क्लोराइड, राइट, कुछ इस प्रकार से।
तो बच्चों ये रहा, ये जो तीनों इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये तीनों इक्वेशन बताते हैं कि कैसे कोई भी अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है, यानी कैसे एक विस्थापन अभिक्रिया होता है। यस, तो चलिए नोट करें, यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब बात होगी डबल डीकम्पोजिशन, दैट मीन्स द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि विस्थापन के बाद द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है, जरा इस चीज को विचार करेंगे, जरा इस चीज को गौर करेंगे। यस, तो हेडिंग लगाएं द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए बच्चों समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यस, डबल डीकम्पोजिशन। अब डीकम्पोज तो देख लिए हैं कि एक डीकम्पोज जो, चलिए बच्चों देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, दैट मीन्स डबल डीकम्पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, अभी आप देखें एक एक्टिव मतलब मैक्सिमम एक्टिव वाला अपने से मिनिमम एक्टिव क्या करता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अब यहाँ पे द्विविस्थापन का मतलब क्या है, जरा विचार करेंगे तो बच्चों इस अभिक्रिया में होता क्या है, यहाँ पे दिया है उत्पादों का जो निर्माण होता है, जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से। आयन के आदान प्रदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली बात है। आदान प्रदान का मतलब होता है स्थानांतरण। जैसे इसका मजा तब आएगा जब हम एग्जाम्पल लेंगे, राइट। तो बच्चों यहाँ पे ले लिया हमने वाट, सोडियम सल्फेट, ठीक है, और क्या लिया, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब क्या होगा जरा समझें। अब बच्चों यहाँ पे आप जानते हो आयन का मतलब होता है एक होगा पॉजिटिव वाला, एक होगा नेगेटिव वाला, राइट। तो सिंपली होगा क्या, Na पॉजिटिव ग्रुप में टूटेगा और ये क्लोरीन को पकड़ेगा, यानी Na प्लस वाला आयन इधर गया और Ba प्लस वाला आयन इधर आया। मतलब ये होगा कि ये अपना जगह खाली कर रहा है, इसके जगह आ रहा है, इसके पास चिपक रहा है, और ये अपना जगह खाली करके इसके पास आ रहा है, यहाँ पे चिपक रहा है। मतलब प्लस वाला ये प्लस वाला, ये प्लस वाला इस माइनस के पास, ये प्लस वाला इस माइनस के पास। तो ये है आयन के आदान प्रदान। और क्या बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे सिंपली क्या बनाएगा, NaCl बना लेगा, ठीक है, और ये बनाएगा बेरियम सल्फेट। क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट, ठीक है। बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस में क्या है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन आप चाहे तो 2 कर सकते हैं। यस, यहाँ पे देखा जरा, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, सल्फेट सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, सब कुछ क्लियर है, टकाटक। यस, हो गया जी। इसके अलावा एक और एग्जांपल की बात करते हैं, दैट मीन्स क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट ले लिए, ठीक है, क्या लिए, सिल्वर नाइट्रेट प्लस क्या लिए, वाट KCl ले लिए। तो सेम ऐसे ही प्रोसेस होगा, Ag प्लस वाला इसको जगह खाली करेगा और K प्लस वाला यहाँ पाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा सर, AgCl, सिल्वर क्लोराइड प्लस क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये रहा बच्चों आपके बीच में ये दो इक्वेशन, बहुत जबरदस्त इक्वेशन है जो बताते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया को, राइट। चलिए बच्चों समझेंगे ऑक्सीकरण अपचयन, जिससे हम रेडॉक्स अभिक्रिया का नाम देते हैं। तो प्यारे बच्चों, रेडॉक्स को जानने से पहले आपको ऑक्सीकरण और अपचयन को समझना चाहिए, ठीक है। तो रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन एक साथ एक समय पे होता है, तो वहां बच्चों बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो ऑक्सीकरण क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण एक शब्द लिखेंगे जिसका नाम होगा ऑक्सीकरण, बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर इसका मतलब लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे बच्चों, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, राइट, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना व हाइड्रोजन का ह्रास होना, या बोल सकते हैं, या हाइड्रोजन का ह्रास होना, हाइड्रोजन का कमी, हाइड्रोजन की कमी या ह्रास बोल सकते हैं, ठीक है, अथवा विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना या विद्युत धनात्मक तत्व का ह्रास होना क्या होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, राइट। सिंपल वे में क्या देखेंगे कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, सिंपली।
हाइड्रोजन की कमी सिंपली, या यूं बोलेंगे विद्युत ऋणात्मक तत्व। ऑक्सीजन क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, राइट। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना भी बोल सकते हैं, या विद्युत धनात्मक तत्व की कमी बोल सकते हैं, ह्रास बोल सकते हैं। प्यारे बच्चों सिंपली भाषा में देखेंगे कि एक कार्बन में अगर ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया सिंपली। एक सल्फर में जब ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व, दैट मीन्स क्या होगा? आयन Cl2 दिया था, Cl2 मैंने क्या किया? जोड़ दिया, क्या बनेगा? आयन Cl4 बनेगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या हुआ? विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ा है। दूसरी भाषा हम क्या बोलेंगे कि कोई भी पदार्थ किसी पदार्थ में या किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉनों का दान या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, जब किसी पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों का दान होता है या ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो वहां पे बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल Na gives Na प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट। तो बच्चों ये एक अलग मतलब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दो मतलब है, एक ऑक्सीडेशन को लेकर के, राइट। सिंपली एक बार रिवाइज करते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन होता है। जब किसी पदार्थ में किसी अभिक्रिया के भीतर ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन वहां से निकलता है, जहां पे ऑक्सीजन जुड़ेगा वहां हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा, सिंपल है। तो वहां पे होता है ऑक्सीडेशन। दूसरी भाषा में विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना या विद्युत धनात्मक तत्वों का कमी होना, ह्रास होना ऑक्सीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक मोटा भाषा में बोल सकते हैं बच्चों, एक पदार्थों के द्वारा उनके परमाणु अणु आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का दान करना या यूं बोले ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, एक ऑक्सीडेशन को बताता है, एक ऑक्सीकरण को बताता है, राइट। चलिए अब यही बात करते हैं, थोड़ी मोड़ी बातें ऐसे ही अपचयन के बारे में हो जाए, फिर उसके बाद दोनों को मिला करके आपको एग्जाम्पल देंगे जिससे आपको रेडॉक्स रिएक्शन भी क्लियर हो जाएगा। चलिए तो समझते हैं एक अपचयन, दैट मीन्स एक रिडक्शन, राइट। नोट करें। चलिए बच्चों यहाँ बात करेंगे अपचयन को लेकर के, ठीक है। अपचयन एकदम ऑक्सीकरण का उल्टा होगा, जिसे हम कहते हैं रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। अब ये क्या होगा जी? सिंपल वे में क्या था? ऑक्सीकरण का, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना। उसी प्रकार क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का ह्रास होना, अथवा बोल सकते हैं उल्टा बोल सकते हैं। हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी कि विद्युत धनात्मक तत्व। तो क्या लिखेंगे? अथवा विद्युत धनात्मक तत्व, विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना, राइट, या विद्युत ऋणात्मक तत्व का ह्रास होना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। सिंपल वे में कुछ नहीं करना, एकदम देख लीजिए जरा। तो अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण का उल्टा, यानी वहां पे ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, वहां पे हाइड्रोजन निकल रहा था तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगा, राइट। वहां पे विद्युत धनात्मक तत्व तो क्या हो रहा था? निकल रहा था। विद्युत धनात्मक तत्व तो क्या होगा? जुड़ेगा। मतलब ऑक्सीडेशन क्लियर तो आपको रिडक्शन भी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं बच्चों, कुछ एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या, जैसे मान लीजिए H2 ले लिए, Cl2, तो यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे, ढकेलेंगे तो क्या बनेगा? HCl बनेगा,
राइट। हाइड्रोजन का योग हो रहा है। चलिए बच्चों कुछ एग्जांपल की बात करते हैं तो क्या होगा। सिंपली वाट H2 को हमने डाला Cl2 में, तो ये संयोग करेगा यानी हाइड्रोजन योग करेगा Cl से, तो HCl बना लेगा जी। सिंपली ये कौन नहीं जानता। इसके अलावा हम बात करते हैं H2 प्लस वाट S की बात करते हैं, तो यहाँ बच्चों हो जाता है क्या होगा, यहाँ पे H2S हो जाएगा। ठीक है, चले इसके अलावा कुछ और बात करते हैं। जैसे मान लीजिए वाट कॉपर ऑक्साइड है। इसके अलावा कुछ और बात करें तो जैसे मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड प्लस दे दिया हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो मतलब हो जाएगा कॉपर के साथ क्या बनेगा, क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, निष्कासन हो रहा है सिंपली। चले बच्चों कुछ और बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड दे दिया प्लस यहाँ पे क्या दे दिया H2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, तो ऑक्सीजन जाएगा बाहर, H2 को उठा लेगा, तो बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपली कॉपर, और यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो जाता है तो यहाँ पे H2O हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं एक रिडक्शन को समझने के लिए। अब एक और भाषा, क्या भाषा, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होगा, क्या होगा, ग्रहण होगा, या यूं बोले ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, सॉरी फॉर माय मिस्टेक का, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन बढ़ा था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या होगा, घटेगा। जैसे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण, मतलब क्या होगा, Na प्लस क्या होगा, ई लेगा तो क्या बनाएगा, Na, राइट। तो ये है जी इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक रेडॉक्स, दैट मीन्स एक ऐसी अभिक्रिया लेंगे जिसमें दोनों काम हो, एक साथ हो। तो आपको ऑक्सीकरण क्लियर हो गया, आपको अपचयन क्लियर हो गया। अब रेडॉक्स की बारी है, तो दोनों को भैया मिला लो एक में, हो जाएगा रेडॉक्स, नो प्रॉब्लम। यस, नोट करें। चलिए बच्चों देखते हैं सिंपली रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होगा। कैसे, वे अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन की क्रियाएं एक साथ एक ही समय पे होती है, तो वहां बच्चों बोलते हैं ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है, या इसका एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, या यूं बोलेंगे अपचयोपचय अभिक्रिया का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, तमाम बिखरे हुए हैं। चलिए इन एग्जाम्पलों से समझते हैं एक रेडॉक्स का मतलब क्या होता है। सिंपली कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे कैसे जानेंगे किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए आपको ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन गैस लिए है, यहाँ पे कॉपर मिला है, तो कॉपर का अगर कॉपर के साथ संबंध देखें तो क्या होगा, यहाँ पे जरा ध्यान देंगे। फिर हाइड्रोजन का इसमें देखें तो क्या हो रहा है, तो प्यारे बच्चों सिंपल यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हटेगा मतलब ऑक्सीजन का ह्रास होना, ये होता है रिडक्शन। क्या होता है, ये होता है रिडक्शन, सिंपल सी बात है। यस, H2 में क्या हो रहा है, O जुड़ रहा है, मतलब ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कितना क्लियर है, मतलब इस पे अपचयन हो रहा है और इस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, यस, ये तो परिभाषा से क्लियर है। पहला एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से कि सिंपली ऑक्सीजन हटेगा तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। यस, चलिए दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2, कार्बन ऑक्साइड H2O, क्या यहाँ पे होने वाला है सर, यहाँ पे क्या हो सकता है, कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखा जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल रहा है, तो यहाँ बच्चों हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से एक ऑक्सीजन घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जब ऑक्सीजन हटेगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो वहाँ हमेशा रिडक्शन होगा, जब ऑक्सीजन जुटेगा तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, राइट। इसके अलावा इसकी बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे Na है, यहाँ पे Na प्लस बनाया, तो Na से Na प्लस बना, 2Na प्लस बना, मतलब दो इलेक्ट्रॉनों का
लॉस हुआ, 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, लॉस हुआ। इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है, मतलब क्या होता है, दान होता है। तो दान का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीडेशन से, किससे होता है, ऑक्सीडेशन से, राइट। यही बात करते हैं Cl को लेकर के। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का गैन हो रहा है। गैन मतलब होता है क्या होता है, ग्रहण, ठीक है। क्या हो जाएगा, रिडक्शन। यस, कितना इजी है यार ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पहचानना। तो जहां पे ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, वो पूरी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएंगे। इसकी बात करते हैं बच्चों, Fe से Fe बना, दैट मीन्स क्या हुआ सर, ऑक्सीजन खत्म हो गया। H2 में ऑक्सीजन मिला तो H2O बना, क्या हुआ सर, ऑक्सीजन मिला। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों सिंपल ये ऑक्सीडेशन, बोलो ना यार कितना इजी है। यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन, रिडक्शन। यस, तो ये रहा जी। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यह भी एक और एग्जांपल की बात करते हैं। वाट जेडीएल लिए प्लस क्या लिए, कॉपर सल्फेट, ठीक है। और यहाँ क्या बनाया, यहाँ बना लिया बच्चों जेडीएन प्लस बना लिया वाट जेडीएन सल्फेट प्लस क्या बना लिया, कॉपर। ध्यान देंगे जरा, यहाँ पे जो जेडीएन है बच्चों, जेडीएन से जेडीएन में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जेडीएन क्या है 0, यहाँ पे जेडीएन क्या है 2, राइट। तो ध्यान से देखें तो जेडीएन का जेडीएन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ, ऑक्सीकरण संख्या 0 से 2 हो गया, मतलब बढ़ा। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ेगा तो वहां क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा। सिंपल सी बात, ये हो गया जी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे, राइट। अगर इसकी बात करते हैं बच्चों तो कॉपर से कॉपर हुआ, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना +2, यहाँ कितना है 0, तो +2 से कितना हुआ 0। यस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है, नीचे डाउन हो रहा है। तो यहाँ क्या बोलेंगे, रिडक्शन हो रहा है, सिंपल सी बात, राइट। तो ये रहा एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तमाम मतलब। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, कोई भी रिएक्शन लेंगे वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की पहचान कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये पूरी बातें क्लियर हुई होंगी, हर एक बातें आपको समझ में आई होंगी। यस,